क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बच्चा जो स्कूल में हमेशा पीछे बैठता था, जिस पर उसके टीचर ने कभी भरोसा नहीं किया, जिसकी खुद की माँ ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, वही बच्चा एक दिन हजारों लोगों की भीड़ में स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है और लोग उसे खड़े होकर ताली बजाते हैं। कैसे हुआ ये बदलाव? क्यों कुछ लोग जिंदगी की ठोकरों के बाद भी उठ खड़े होते हैं और कुछ वहीं गिरकर रह जाते हैं? क्या फर्क होता है ऑर्डिनरी और टॉप अचीवर्स में? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक से प्रेरणा पर, जहां हर किताब सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाली प्रेरणा है। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों को उनकी सोई हुई ताकत से मिलवाया। यू कैन विन अ स्टेप बाय स्टेप टूल फॉर टॉप अचीवर्स बाय शिव खेरा। सेल्फ इमेज जीत वहीं से शुरू होती है। शिव खेरा कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग सोच और पॉजिटिव बिलीफ से करते हैं। सेल्फ इमेज यानी आत्म छवि। जिंदगी में हम दूसरों को जितना नहीं, खुद को कैसे देखते हैं, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप अपने आप को अंदर से असफल मानते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं बना सकती। मैंने एक दौर ऐसा देखा है जब किसी ने कहा तुमसे ये नहीं होगा, और मैंने मान लिया कि शायद मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूँ जितना ये लोग सोचते हैं? और वहीं से शुरुआत हुई मेरे सेल्फ इमेज को ठीक करने की। लेखक ने बड़ी अच्छी कहानी अपने बुक में बताई है। एक बच्चा सर्कस में हाथी को देखता है। इतना बड़ा जानवर बस एक छोटी सी रस्सी से बंधा है। वो भागता क्यों नहीं? क्योंकि जब वो छोटा था तब उस रस्सी ने उसे रोक लिया था। वो रस्सी तोड़ नहीं पाया और आज भी वो उसी झूठी सोच में जी रहा है। हम भी कहीं ना कहीं अपने पुराने फेलियर की रस्सियों से बंधे हुए हैं। मुझे लगता है कि इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है। हर सुबह आईने में देखिए और बोलिए, मैं काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ। 1. अपने फेलियर्स को फीडबैक मानिए। गिरना गलत नहीं, वहीं रुक जाना गलत है। 2. उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपकी सेल्फ इमेज को तोड़ते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अभी तक अपनी असली ताकत पहचानी ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, यू कैन विन। मोटिवेशन एटीट्यूड, ये हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक छोटा लड़का था, नाम था अर्जुन। उसके पिता हर सुबह उठाते, कहते तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। अर्जुन दौड़ता, मेहनत करता, लेकिन एक दिन पिता बीमार पड़े और कुछ ही महीनों में दुनिया छोड़ गए। अब कोई आवाज नहीं थी जो सुबह उठाए और अर्जुन गिरने लगा, क्योंकि उसकी सारी मोटिवेशन बाहर से आ रही थी, अंदर से नहीं। शिव खेरा कहते हैं, मोटिवेशन इज एक्सटर्नल एंड शॉर्ट टर्म, इंस्पिरेशन इज इंटरनल एंड परमानेंट। यानी बाहर की चीजें हमें बस थोड़ी देर के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन जब तक भीतर से आग नहीं जलेगी, लक्ष्य अधूरा रहेगा। कुछ सवाल आपको आपके अंदर की प्रेरणा जगाएंगे, जैसे कि 1. अपने वाई को जानिए। आप जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं? पैसा, इज्जत, परिवार, खुद से वादा। एक बार वाई समझ में आ जाए तो हाउ अपने आप बन जाता है। 2. हर रोज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैं उस इंसान के जैसा जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? शिव खेरा लिखते हैं, योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमिन योर एल्टीट्यूड। यानी आपकी सोच ही आपके उड़ने की ऊंचाई तय करती है। एक रिक्शा चलाने वाला आदमी हमेशा मुस्कुराता रहता था। एक दिन किसी ने पूछा, तुम इतना खुश क्यों रहते हो? उसने जवाब दिया, साहब मेरे पास कार नहीं है, लेकिन मुस्कुराहट तो फ्री है ना। यही एटीट्यूड है, हालात जैसे भी हों, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे लगता है हमने कुछ पावरफुल हैबिट आत्मसात करनी चाहिए, जैसे कि जीतने वाले लोग सुबह जल्दी उठते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन को कंट्रोल करते हैं, दिन उन्हें नहीं। तो हमने सवेरे जल्दी उठना चाहिए। एक सक्सेसफुल इंसान हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाता है, चाहे 10 मिनट किताब पढ़े या कोई नई बात सीखे। हमने रोज कुछ ना नया सीखना चाहिए। हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। शिकायतें कम होंगी, आत्मबल बढ़ेगा। अगर ये बातें आपको झकझोर रही हैं
तो इसका कारण है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की भूख है। बुक्स से प्रेरणा पर हम ऐसी ही किताबों से वो चिंगारी जगाते हैं जो आपको रुकने नहीं देती। याद रखिए, बाहर की मोटिवेशन एक घड़ी की तरह है, चलती है और रुक जाती है। लेकिन अंदर की इंस्पिरेशन अगर जल गई तो वो दीपक बन जाती है जो दूसरों को भी रोशनी देता है। क्या आपने कभी वो डर महसूस किया है जो किसी से कहता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर मैंने सब कुछ खो दिया तो? ये हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक लड़की थी, नाम था नेहा। वो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन जब भी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का समय आता वो मना कर देती। क्यों? क्योंकि उसे हारने का डर था, उसे लोगों की बातों का डर था, उसे खुद पर भरोसा नहीं था और यही डर उसकी सबसे बड़ी हार बन गया। बिना लड़े ही हार मान लेना। शिव खेड़ा लिखते हैं, Fear is nothing but false evidence appearing real। यानी डर असल में हकीकत नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का बनाया हुआ झूठ है। जिस दिन हम डर को पहचान लेते हैं, उसी दिन हम जीत की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। मैं मेरा एक अनुभव शेयर करता हूँ। जब मैंने पहली बार कैमरे के सामने बोलना शुरू किया तो दिल धड़क रहा था, आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने डर से कहा, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा विश्वास तुझसे बड़ा है। फेथ क्या करता है? विश्वास हमें हिम्मत देता है। विश्वास कहता है, मैं कर सकता हूँ, भले ही दुनिया कहे तू नहीं कर सकता। विश्वास हमारे सपनों को पंख देता है। शिव खेड़ा कहते हैं, कैरेक्टर इज डूइंग द राइट थिंग व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। असली इंसान वो नहीं जो सामने अच्छा हो, बल्कि वो है जो अकेले में भी सही करता है। इसे समझने के लिए लेखक ने बड़ी अच्छी कहानी अपने बुक में बताई है। एक आदमी ऑफिस में काम कर रहा था। उसके सामने 500 रुपये का नोट गिरा। कोई देख नहीं रहा था। उसने वो नोट उठाया और वापस रिसेप्शन पर जमा कर दिया। यही होता है इंटेग्रिटी। सच्चाई वहां दिखाई देती है जहां कोई तालियां नहीं बजा रहा होता। आप शॉर्टकट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत और सुकून सिर्फ ईमानदारी से ही आता है। शिव खेड़ा इसी बात पर जोर देते हैं, सक्सेस इज नॉट जस्ट अचीविंग योर गोल्स बट अचीविंग देम विद ऑनर। अगर आज की दुनिया में हमें एक चीज सबसे ज्यादा चाहिए तो वो है चरित्र वाले लीडर्स। बुक्स से प्रेरणा का मकसद सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसे इंसान बनाना है जो खुद रोशनी बन सके। डर हर किसी को लगता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कोई डर से भागता है और कोई डर के पार निकल जाता है। आज अगर आपने खुद से ये वादा किया कि मैं सच का साथ दूंगा, चाहे रास्ता कठिन हो, तो मान लीजिए आप पहले से ही एक विनर है। सिर्फ खुद की जीत नहीं होती। असली जीत तब होती है जब आप दूसरों को भी जीतने लायक बना दें। शिव खेड़ा कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ये किताब हमें बताती है कि जीतने वाले लोग कोई जादू नहीं करते, बल्कि वो रोजमर्रा के कामों को जिम्मेदारी, ईमानदारी और जुनून से करते हैं। एक लाइफ फ्रेमवर्क जो सच में काम करता है। दिशा साफ होनी चाहिए। आप कहां जाना चाहते हैं, ये जानना सबसे पहला कदम है। सही मूल्य, मेहनत, ईमानदारी, सेवा, ये आपकी जमीन है। अनुशासन, रोज वही करना जो करना जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। लगातार कोशिश, गिरकर उठना, बार बार उठना, हर बार उठना, यही जीत है। ये हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक बूढ़े आदमी से किसी ने पूछा, आपने इतनी बड़ी लाइब्रेरी क्यों बनाई? उसने कहा, क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तो ये किताबें कई और जिंदगियों को बदलेगी। यही है विजेता की सोच, जो सिर्फ खुद नहीं सोचता बल्कि सबका सोचता है। लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। शिव खेड़ा कहते हैं, एक सच्चा लीडर वो है जो दूसरों को भी खुद से आगे बढ़ने का मौका देता है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाते हैं तो आप अकेले नहीं, सैकड़ों की जीत बन जाते हैं। हमारा चैनल बुक्स से प्रेरणा सिर्फ किताबों की बात नहीं करता, हम बात करते हैं उस बदलाव की जो ये किताबें आपके अंदर ला सकती हैं। हम आपको ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो खुद रोशनी बने और दूसरों की जिंदगी भी रोशन करे। आज खुद से ये सवाल पूछिए, अगर पैसे की कोई चिंता नहीं होती तो आप क्या करते? अगर डर नाम की चीज ना होती तो आप किस रास्ते पर चलते?
अगर आपको बस एक मौका मिले दुनिया में कुछ बदलने का, तो आप क्या बदलते? इन सवालों के जवाब में छुपा है आपका असली विजन। जीत कोई मंजिल नहीं होती, जीत एक यात्रा है खुद को रोज थोड़ा और बेहतर बनाने की। आपने जो भी डर, हार, रुकावटें झेली है, वो सब आपको वहां पहुंचाने के लिए थी जहां आप आज हैं। अब समय है एक नई उड़ान भरने का। अगर इस किताब ने आपको छुआ है तो एक बार दिल से लिखिए नीचे कमेंट में, मैं जीत के लिए तैयार हूं। और बुक्स से प्रेरणा को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ आत्मा बदलती है।